नमस्कार, हर्ष न्यूज के इस खास लाइव सेगमेंट लेकर मैं नेहा पटेल। आज हम आपको ऐसी शख्सियतों से रूबरू कराने वाले हैं जो आने वाले दिनों में आपको एंटरटेनमेंट का पैकेज देने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी फिल्म जवानी जिंदाबाद की, जो 23 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसी सिलसिले में इनकी स्टार कास्ट, इनकी पूरी टीम लगातार रायगढ़ क्षेत्र में के साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करके प्रमोशन करने में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में इनकी टीम पहुंची आज हर्ष न्यूज के स्टूडियो। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और मिलाते हैं आपसे। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं फिल्म के डायरेक्टर गंगा सागर पंडा जी और फिल्म के प्रोजेक्ट हेड और एक्टर पूरन गिरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो आपसे बातचीत शुरू करें उससे पहले हम देख लेते हैं इस फिल्म का ट्रेलर। का जानथस बे मयक बारे में? वैसे दुनिया में मया कुछ नहीं हुए, दिखावा और जुगाड़ के दूसरा नाम ही मया होते। जिंदगी भर 1 रुपया 8 आना के चॉकलेट खाने वाला बाद में पता चलता कि 500 रुपए के भी चॉकलेट आते। 4 दिन नहाने वाला 25 बार नहाते तो समझ लो कि मया हो गए। आकर्षण के सॉफ्टवेयर में टाइम पास के प्रोसेस डाल के जो मयारो नामक ग्राहक ला बेवकूफ बनाते हैं वही विधि ला मया बोलते। अरे मया हर मया नो है रे, मया जाले मया के परम ज्ञान। आजकल के रिश्ता है ना ब्लूटूथ असन होते, पास रही बता कनेक्टिंग, नहीं तो सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस हो जाते, समझेस? मैं तोर खतरनाक वाले माया करता हूँ त्रिशा। बट आई हैव बॉयफ्रेंड। कौन? लक्षित झांझी बघेल। बैहा बना बेका, बैहा बना बेका, अजी बैहा बना बेका, बैहा बना बेका, अपन मया मरानी बैहा बना बेका। तो जैसा कि ट्रेलर से पता चला कि फिल्म कॉमेडी, एक्शन पूरी धमाल रहने वाली है। तो शुरुआत करेंगे आपसे कि फिल्म का जो टाइटल है जवानी जिंदाबाद, ये जहन में कैसे आया आपके? मेरे इससे पहले फिल्म आई थी वैदेही जी। वो नारी सशक्तिकरण पे था। हाँ। और नारी सशक्तिकरण की बात आया तो सीता से बड़ी बात नहीं थी, तो इसलिए वैदेही था। सेकंड जब मैंने अभी लाया तो मैं सोच रहा था यूथ को लेके कुछ करो, और यूथ को लूँ तो आज अगर निर्माण की बात करें, समाज निर्माण की बात करें या दुनिया निर्माण की बात करें, ये विवेकानंद से लेके आज की पीढ़ी तक मानती है कि सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो यूथ का होता है। और यूथ के बारे में अगर हम बोलें तो टाइटल काफ़ी दिनों तक डिस्कशन में रहे, मैं और प्रोजेक्ट हेड पूरन गिरी साहब, कि क्या टाइटल दें। अब जवानी जो होती है वो यूथ, उससे हम रिलेट किए और जवानी जिंदाबाद टाइटल लाए। यहाँ जवानी जिंदाबाद का मतलब यौवन नहीं है, जवानी का मतलब युवा है। मैं आपसे वही पूछना चाह रही थी कि जवानी नाम सुनते ही एक अलग इमेज आता है लोगों के ध्यान में, है ना। तो उस अलग इमेज के साथ आप जो पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, हाँ। ये कैसे डिफरेंस रहा और आप इसको मैनेज कैसे कर पा रहे हैं? ये ना आपके देखने सोचने का और देखने का एक नजरिया है जी। अगर आप जब हर एक चीज को देखेंगे ना तो आपको उस समय लाल चीज नहीं दिखेगा, तो देखने का नजरिया है। आप अगर बोलेंगे कि भगत सिंह ने अपने जवानी में ये सब चीज किया तो नजरिया चेंज हो गया। अब यहाँ हम जवानी के साथ सिर्फ जिंदाबाद जोड़ दिए, हाँ। तो नजरिया पलट गया। हाँ। जबकि जिंदाबाद उस जवानी की पीढ़ी को हम उसकी बड़ाई कर रहे हैं कि ये उपस्थित रहे, युवा उपस्थित रहे, ताकि देश निर्माण में योगदान हो। ये जिंदाबाद उस विषय पे है, ना कि जवानी का मतलब यौवन नहीं है, युवा है। बिल्कुल। और आपसे जानना चाहेंगे हम कि आपने जो इस फिल्म का टाइटल लिया, पूरे स्टार कास्ट खोजने में, पूरी बनाने में कितना समय लग गया और कैसे आपने लोगों को जोड़ा इस फिल्म से? देखिए, ऐसा है कि फिल्म निर्माण करना सबको ऐसा लगता है कि यार कि फटाफट जैसे बस 2 दिन का काम होगा, कि 2 दिन में कास्टिंग हो गई और उसके बाद प्रोडक्शन पे चले गए, पोस्ट प्रोडक्शन हुआ और फिल्म रिलीज कर दी है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसकी राइटिंग में इनको मेरे ख्याल से करीब राइटिंग में इन्होंने की है फिल्म का, तो करीब 2 साल से मैं स्क्रिप्ट इनकी सुन रहा था कि ये किरदार इस तरीके से कैरेक्टर्स है, तो वो, और ये शुरू से था कि हमको साथ में काम करना ही है। तो तब से हमारी जो है खोजबीन शुरू हो चुकी थी। बहुत सारे स्टार कास्ट हमने पहले, स्टार कास्ट हमारा दूसरा था, फिर हमने वो चेंज किया नहीं, क्योंकि इन्होंने कहानी में बदलाव लाते गए। तो जैसे सब बदलाव आता गया तो वैसे वैसे किरदार जो अपने कैरेक्टर्स हमारे चेंज होते चले गए, तो हमारे आर्टिस्ट भी चेंज होते चले गए। तो फिर धीरे धीरे करके तब जाकर हमारा जब आखिरी में फाइनल जब रेडी हुआ कि यार ऐसा है करके, तो फिर हमने ढूंढ कर लोगों को फिल्मों में, अलग अलग फिल्मों में जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है उनको, और उनके साथ साथ इनका ये किया था कि यार कि ना हमारे रायगढ़ क्षेत्र में
क्योंकि इनकी पहली फिल्म जब वैदेही आई थी तो वैदेही में बाहर से मतलब पूरी फिल्म जो है हमारी रायपुर में शूट हुई थी। तो रायपुर में शूट होने की वजह से वहाँ के आसपास के जितने कलाकार थे उन्होंने काम किया था, यहाँ के कलाकार छूट गए थे। तो कई शिकायतें भी थी इस बात को लेकर कि भले रायगढ़ के आप रायगढ़ वासी हैं, रायगढ़ के डायरेक्टर हैं, तो एटलीस्ट यहाँ के कलाकारों को भी मौका देना चाहिए। तो इस बारे में यहाँ के कलाकार हैं, यहाँ कई लोग रायगढ़ के कई लोकेशन पे शूट हुए हैं। हाँ जी। लोइंग की बात करें, चाहे गैलेक्सी मॉल फिल्म वाले हमारी एरिया, यहीं शूट हुई है। लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहा रायगढ़ में आप लोगों की शूटिंग को लेके? कैसा कोऑपरेट किया लोगों ने? तो यहाँ मतलब पूरे फिल्म हमको तो पता ही नहीं चला कि हमने शूट कब स्टार्ट किया और खत्म कब किया। मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। देखो छूटपुट तो चीज़ें हर जगह होती है, लेकिन यहाँ पर वैसा माहौल एक बार भी देखने को नहीं मिला अपने को। हमने कॉलेज में भी शूट किया, वहाँ पे फुल कोऑपरेट किया उन्होंने। चाहे हम गांव में गए, गांव में भी फुल्ली कोऑपरेट था। और सबसे अच्छी बात ये थी ना कि भाई बोला कि यहाँ के कलाकारों को भी मौका मिला, काम करने का मौका मिला उनको, और यहाँ की फिल्म तो वो यही है। बस उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके की कहानी गढ़ी गई है, सबसे अच्छी बात है ना कि ये पूरा न्यू कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक कि सरकारी विभाग वालों ने भी बड़ी आसानी से हम लोगों को सहमति दी थी। राइट, ये बड़ी बात है। एक ऑफिस में सिर्फ एक बार गए थे और उन्होंने कॉन्सेप्ट पूछा और परमिशन दिया। इस वजह से कई लोगों को, रायगढ़ के लोकल लोगों को काम भी मिला। आपकी जो फिल्म आई थी वैदेही, उसमें काफी अच्छा रिस्पांस रहा लोगों का, तो उसका कुछ फायदा इस फिल्म में आपको मिलता दिख रहा है? क्योंकि आपका जो क्रेज है कि गंगा सागर पंडा की फिल्म वैदेही आई थी, अब ये आने वाली है, आपको क्या लग रहा है उसका कुछ प्रॉफिट आपको मिलने वाला है उस फिल्म का? हाँ जी बिल्कुल, वैदेही ने बहुत नाम दिया और वो सब्जेक्ट ही ऐसा था कि लोगों के दिल में उतर गया। थिएटर से निकलते थे तो पब्लिक रो के निकलती थी। पहला फायदा अगर मैं कहूँगा, पहला फायदा अगर बोलूँगा तो अनुभव। हाँ, मेरा बड़ा तगड़ा अनुभव रहा उसमें। तो वो अनुभव जो अब इसमें काम आएगा, तो इसका फायदा जरूर मिलने वाला अपने को। हाँ। और आपने जैसे बताया कि यूथ को ये मैसेज देता फिल्म है, तो यूथ को जो अट्रैक्ट करने के लिए आप लोग जो लगातार प्रमोशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या ऐसा चीज लेके आए हैं कि पब्लिक अट्रैक्ट हो आपकी तरफ, आपकी फिल्म को लेकर? देखो फिल्में जहाँ तक मुझे समझ में आता, हम कहानी को दिखाने का तरीका होता है ना। तो ये जैसे इसमें हमने अच्छे पहलू और बुरे पहलू दोनों चीज़ों को रखा हुआ है सामने में, वहाँ पे ला के रख दिया, और उसको ना मजाकिया अंदाज में बोलते हैं ना, हंसी ठिठोली के साथ हम चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। मतलब ये होता है ना कि यूथ को जो चीज़ आज के डेट में अट्रैक्ट करता है और वो जो चीज़ उनको बिगाड़ता है समाज में, तो उन चीज़ों को हमने लाकर उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है कि बेटा ये चीज़ जो है ये गलत है, देख लो इसका परिणाम आगे चलकर तुम्हें क्या मिलने वाला है। तो ये कहानी को उस तरीके से प्रेजेंट करना, और लेखनी नो डाउट कमाल की लेखनी है इनकी। और लास्ट टाइम पहली फिल्म लिखकर किसी को अवार्ड मिल जाना राइटिंग में, और इतने बड़े दिग्गजों के सामने में, सतीश जैन जी जिनको बहुत अच्छा राइटर डायरेक्टर माना जाता है, उनके सामने इनको एज अ बेस्ट डायलॉग राइटर और बेस्ट राइटर के रूप में इनको अगर सम्मान मिला है, अवार्ड मिला, तो अब समझ सकते हैं कि वो कैसी कहानी लेकर आ रहे होंगे। क्योंकि लोगों का भी यही लग रहा होगा जवानी जिंदाबाद, जैसे आपके जहन में भी एक पल के लिए वो आया था जरूर, लेकिन इन्होंने आपका मतलब अभी एक सेकंड में आपके चीज़ों को चेंज कर दिया, क्लियर कर दिया कि नहीं ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो वैसे ही जब फिल्म आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार कि यार ये तो क्या क्या बना दिया इन्होंने। एक पल में हंसा रहे हैं, एक पल में रुला रहे हैं, कभी प्यार मोहब्बत भी दिख रहा है, वो सारी चीज़ें मतलब होता है ना, पूरा मसाला भर दिया उसमें। बोले जितने मसाले रखे हुए थे किचन में सब डाल दिया उसमें। कमाल की इसका फायदा आप लोग को फिल्म में मिले ऐसी उम्मीद करते हैं। एक और जैसे जो हॉलीवुड फिल्मों के प्रति जो पिछले कई दशक से रुझान कम हो रहे थे लोगों के, अभी जो बैक टू बैक लगातार पिक्चर आई, थोड़ा सा रुझान बढ़ा है। तो क्या लगता है जवानी जिंदाबाद कितना आगे लेकर जाएगा, इसको रिप्रेजेंट कर पाएगा हॉलीवुड को? क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले दशक की बात करें तो बहुत कम हो गया था क्रेज, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये फिल्म आपका कितना कारगर होने वाला है यूथ को जोड़ने में, हॉलीवुड को आगे ले जाने में? देखिए किसी भी मकान को बनाने में ना हर एक ईंट की योगदान होती है, ये तो है, और उस ईंट का काम तो डेफिनेटली जवानी जिंदाबाद करेगा। अब मुझे ये देखना है कि ये नींव की ईंट बनेगी या बीम की, बट ईंट तो जरूर बनेगी। और हॉलीवुड इंडस्ट्री में मैं बहुत शुरू से हूँ यहाँ पर। जिस समय बहुत बोलते ना कि हीरो भी रिफ्लेक्टर मारता था हीरोइन के शॉट्स पे, उस दौर से हूँ। आज इस फिल्म से बोलते ना कि हम टेक्निकली एक पड़ाव और चढ़ चुके हैं। ये मतलब हॉलीवुड इंडस्ट्री, हमारी बात नहीं कर रहा हूँ कि हम ही चढ़े। हॉलीवुड इंडस्ट्री में ये कह सकता हूँ कि इस फिल्म के बाद टेक्निकली एक नहीं कम से कम 2 पायदान ऊपर आ जाएगी। छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म होगी जिसने कैमरा चेंज किया। वही मैं आपको भी पूछने वाली थी। ट्रेलर से हमें दिखा जो आपका जो पिक्चराइजेशन है इतनी क्लैरिटी के साथ है, मतलब
एक होता है ना कि हॉलीवुड है मतलब कुछ ये नहीं मिलेगा, बॉलीवुड जैसा नहीं मिल पाएगा, ये एक लोगों की थिंकिंग होती है। लेकिन इसमें जो पिक्चराइजेशन हुआ है, जो क्वालिटी है, कैमरे की क्वालिटी की बात करें, चाहे आपका जो मुख्य किरदार है, एक्टर एक्ट्रेस की एक्टिंग की बात करें, वो दिख रहा है इसमें जबरदस्त कॉम्बिनेशन आपका। जी जी जी। टेक्निकली अगर भाषा अगर कुछ, क्योंकि आजकल दर्शक सब समझते हैं ना, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ यूट्यूब में, देखता हूँ अरे इसका तो DI नहीं हुआ है, इसका तो ये नहीं हुआ है, इसमें तो ये नहीं है, फलाना नहीं, तो उनको अब सब चीज़ मालूम। तो हमारी जो पहले फिल्में आती थी ना, जैसे आपने माया फिल्म देखी, वो फिल्म 1440 की साइज में शूट हुआ था और रिलीज के समय उसको हमको 19, 20, 10, 80 मतलब होता है ना कि आपको फोटो को फैलाना होता था। धीरे धीरे वहां से लेकर आज पोजीशन ये है कि 1440 में जो शूट होता था और रिलीज होता था 2K में, आज हमारी फिल्म जो है 8K में शूट है और 8K से हमको उसको छोटा करके उसको 2K में लाना पड़ता है। अरे टेक्निकली पलट गई। अगर देखा वही, जाएगा तो ये एक जो विकास बोलना चाहिए, ग्रोथ दिख रहा है अब हॉलीवुड में दिखने लगा है। बहुत बहुत बहुत। अच्छा, आप ये पूछना चाहूंगी कि जो आपका जो मुख्य किरदार है इसमें, लक्षित राणा जी, सुमन लक्षित झांझी जी और सुमन पटनायक जी हैं, ज्योत्सना ताम्रकार जी, और आकाश एक नए चेहरे हैं। हाँ। इनके साथ कोऑपरेट करना कैसे रहा होगा आप लोगों ने? इनकी मेहनत कैसे दिखी है फिल्म में? पूरी तरीके से तो नए नहीं है, इनकी फिल्में आ चुकी हाँ, हैं। हाँ। राधे श्याम, संजू की दुल्हनिया, संजू की दुल्हनिया। और बहुत सारी फिल्में लक्षित की आ चुकी है। आकाश की मैं हुक्मरां तुम्हारी एक हिट फिल्म जा चुकी है उसकी, और नवा बिहान आ चुका है, तो एकदम नए तो नहीं है। और थिएटर से है आकाश। हाँ। दोनों अच्छे डांसर हैं, दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं। मेरे लिए नई थी सुमन पटनायक, हाँ, जो उड़ीसा से। हाँ, हाँ, क्योंकि उड़ीसा से छत्तीसगढ़ का जो फ्लोर जो थोड़ा सा रहता है, और ऐड करना चाहूंगा मैं। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में खासकर या हॉलीवुड में जब फिल्में बनती थी तो वर्कशॉप नहीं होते थे। ऐसा तो वर्कशॉप का अगर ट्रेंड अगर शुरू हुआ तो वो वैदेही फिल्म से हुआ था। और वैदेही फिल्म की शुरुआत इन्होंने एक बात रखी थी, वहाँ से वर्कशॉप मैंने लेना शुरू किया था। इस फिल्म में भी हमने करीब 10 दिन का वर्कशॉप लिया है, सारे एक्टर्स के वर्कशॉप हुए हैं। तो वो क्या होता है कि हर होता है ना, सब जानकार सब है, लेकिन उसको हमको क्या चाहिए हम उसको वो बता रहे हैं और उस किरदार में ढालने की कोशिश करना। एक कहीं ना कहीं से जो बाहरी व्यक्ति होता है, बाहरी इन द सेंस कि जैसे मैं देख रहा हूँ आपको परफॉर्म करते हुए, तो आपको आपकी गलतियां समझ में नहीं आएगी, मुझे समझ में आएगी। तो उन गलतियों को समझाना या सुधारना, और उसके अलावा आपको किरदार में सही तरीके से ढालना, और उसके बाद आपकी मेहनत। तो बोलते हैं ना कि सामने वाला कलाकार अगर उसका अगर वो 200% आपको दे देता है रिटर्न में, तो वो काम इन लोगों ने किया है। और इन्होंने अपना सब चीज डाला, मेहनत कमाल करके, उस पर कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी एक्टिंग के बारे में एक बात बोली जाती है कि एक्टिंग वो है जो एक्टिंग ना करे। ये बड़ी बात कही आपने। तो चलिए एक बार लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपकी बाकी पूरी टीम से हम बातचीत करेंगे। तो ये थे गंगा सागर पंडा जी और पूरन केरी जी, फिल्म में मेन रोल रहा है इनका फिल्म को बनाने में लेकर। तो अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इनकी बाकी टीम मेंबर्स से। तब तक आप बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास इंटरव्यू सेक्शन में। अब हम आपको रूबरू कराने वाले हैं जवानी जिंदाबाद फिल्म के मुख्य किरदार लक्षित झांझी जी और ज्योत्सना ताम्रकार जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर्ष न्यूज में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार, आभार। जय जोहार सबला। आपसे जानना चाहेंगे कि आप दोनों मुख्य किरदार हैं फिल्म में, जो केमिस्ट्री है आप लोगों की फिल्म में, ट्रेलर में तो अभी देखने को मिल ही रही है। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? आप लोग मुख्य किरदार हैं, आप लोग यूथ को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। मैं तो पहले ये बोलूँगा कि जो एक रेगुलर पैटर्न यहाँ की छत्तीसगढ़ी फिल्मों में चलता आ रहा है कि गरीब घर का लड़का अमीर घर की लड़की, वो केमिस्ट्री हम दोनों के बीच में है ही नहीं, पूरा नया है। मैं आशिक आवारा, मजनू बेचारा नहीं हूँ, मैं आशिक आवारा हूँ, 7 लड़कियों के बीच में घूमता रहता हूँ। ये जो है बता भाई। और मैं हूँ कॉलेज की लेडी डॉन। तो आप लोगों को पूरी फिल्म में मेरा डॉन कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखा ही होगा, और जैसा मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ कि मैं आशिक आवारा हूँ, तो आशिक आवारा को एक लेडी डॉन ही सुधार सकती है। बिल्कुल, जैसे फिल्म में जो हमने ट्रेलर से जो देखा, दोस्ती भी दिखाया गया है, लव स्टोरी भी दिखाया गया है, एक्शन भी है, तो पूरा एक पैकेज लग रही है फिल्म। पूरा हमारी फिल्म सच में एक पैकेज है कि आप लोगों को लव एंगल भी देखने के लिए मिलेगा। दूसरी फिल्मों में ऐसा होता है कि हम एक प्रॉपर लव स्टोरी या एक फाइट सीक्वेंस को लेके ही पूरी फिल्म को कवर करते हैं, लेकिन हमारी फिल्म ऐसी है कि उसमें आपको लव स्टोरी, फ्रेंडशिप बॉन्डिंग
एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज, इमोशनल सेक्टर, आप लोगों को पूरा पैकेज मिलने वाला है फिल्म में। आप लोगों को ना, जितने भी खास करके कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाने वाले टीचर हैं, आप सभी को ना अपने बीच की मूवी लगेगी है। बच्चे वही, कैसे जैसे परेशान जो करते इस हैं। फिल्म का मैसेज है, मैंने आप इससे पहले अभी गंगा सागर पंडा जी से भी चर्चा किया था ये कि फिल्म का जो टाइटल है और जो फिल्म का मैसेज है बिल्कुल अपोजिट है। जी जवानी जिंदाबाद फिल्म का टाइटल, लेकिन जो मैसेज है वो यूजफुल है यूथ के लिए, तो खासकर यूथ को देखना ही चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं ना, टाइटल को गलत वे में इंटरप्रेट कर लेते एक्चुअल में हैं। वही वैसा नहीं है, यूथ को एनर्जाइज करने के लिए जवानी जिंदाबाद उस वे में बोला गया है। और फिल्म का मैसेज ये है कि जवानी जिंदाबाद होना चाहिए, लेकिन इतना भी जिंदाबाद नहीं होना चाहिए कि माँ बाप को घाटा हो जाए। बिल्कुल बस। और जैसे आपका जो किरदार है फिल्म में एक सतरंगी किरदार है, हाँ। लड़कियों के आगे पीछे आप घूम रहे हैं पूरा। और बाकी पिक्चर की बात करें तो उसमें आप एंग्री यंग मैन की भूमिका में थे, ये पिक्चर बिल्कुल अपोजिट। मेरे ये लिए तो भी रोल करने में आपको कितना डिफिकल्टी हुई आपको और कितना मजा आया? डिफिकल्टी तो नहीं हुई, मजा बहुत आया मेरे को, झूठ नहीं बोलूंगा। देखो भाई, लड़का हूँ। अभी तक मेरी पहले जितने भी मूवीज आ चुकी हैं आप सबने देखा होगा, संजू की दुल्हनिया हो गई, राधे श्याम हो गई, उसमें मैंने एंग्री यंग मैन ही किया है अभी तक। ये पहली बार है कि सतरंगी फिरंगी किरदार में कर रहा हूँ, और वही एक घिसा पिटा पैटर्न कर करके ना एक बोरियत से आ जाती है। कुछ नया नया करने को मिलता है ना, तो आर्टिस्ट को बहुत मजा आता है। आप लोग को जब फिल्म का ये पहला ऑफर आया कि आप दोनों मेन कैरेक्टर में है फिल्म के, रिस्पॉन्स कैसा था आप दोनों का? बहुत मैं तो बहुत खुश थी, क्योंकि लक्षित को जानती थी पहले से, लक्षित के प्रोजेक्ट देखे हुए थे, पर काम करने का मौका पहली बार मिला था, तो बहुत अच्छा था कि नए आर्टिस्टों के साथ काम करने मिल रहा है जिसके साथ आप पहले काम नहीं किए हो, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और जवानी जिंदाबाद ने ये बहुत अच्छा इस फिल्म से हमें हुआ है कि हमें बहुत अच्छे दोस्त मिले, लक्षित, आकाश और सुमन के रूप में। तो हम लोगों की सच में हम लोग इससे पहले हमारी उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं थी। आकाश के साथ मैंने काम किया हुआ है, बट इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी जितना इस फिल्म ने हमें दी है। तो हम लोग सीरियसली पूरे शूट में हमने अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय की। ऐसा लग रहा था फिर से कॉलेज में आ गए और कॉलेज के दोस्तों में ये नमूने मिले हैं। ये तो एकदम सच है कि जो ऑन स्क्रीन और स्क्रिप्ट में जो दोस्ती झलकाने की, दिखाने की जो कोशिश की गई है, वो ऑफ स्क्रीन भी बन गई हम सबकी। हाँ। ये बेटर परफॉर्मेंस दे पाता है। डेफिनेटली आपको वो स्क्रीन में देखने मिलेगा कि आप लोगों को कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग खुद उस चीज में इतना डीप डाउन घुस चुके थे कि हम लोगों को लग ही नहीं रहा था कि हम लोग शूट पे हैं। हम लोग पूरे 30 दिन हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। अप एंड डाउन हर शूट पे होता है नॉर्मल, लेकिन उन सब चीजों को करते हुए, फाइट करते हुए, सब करते हुए हम लोगों ने इतने अच्छे से 30 दिन का शूट किया कि हमें पता नहीं चला कि फिल्म कब कंप्लीट हो गई। फिल्म की आधी से ज्यादा शूटिंग रायगढ़ के आसपास ही हुई है। लोइंग का एरिया की बात करें, गैलेक्सी मॉल वाला एरिया हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया। ये रायगढ़ में एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोग का? अरे किरोड़ीमल कॉलेज जो था अपना, किरोड़ीमल पॉलिटेक्निक कॉलेज, वो तो अपना अड्डा बन गया था। क्योंकि कॉलेज की स्टोरी है तो अधिकतम सीन्स क्या है वहीं पे हुए हैं। तो उसका अपना जो मेन असेंबली हॉल जो था, ऑडिटोरियम, वहाँ पर जब हमारा शूट नहीं रहता था तो हम लोग वहाँ बैठ के मस्ती करते रहते थे, लूडो खेलते रहते थे, एंजॉय करते रहते थे। तो हम लोगों ने पूरा कॉलेज में बहुत यादें हैं वहाँ उस ऑडिटोरियम हॉल में, खूब यादें, क्योंकि पूरा कास्ट सेम एज ग्रुप का कॉलेज की स्टोरी है। तो एक बॉन्डिंग सभी, सिर्फ हम तीनों का नहीं, मेरा, इसका, आकाश का नहीं, जितनी कास्ट थी सबकी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई शूट के दौरान। आपके बाकी कास्ट हैं तो काफी सीनियर्स हैं, एज वाइज भी, एक्सपीरियंस वाइज भी। आप लोग यूथ हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में कुछ दिक्कत आए या फ्रेंडली रहे एकदम? बिल्कुल भी नहीं। मतलब हमारे फिल्म में जितने सीनियर एक्टर्स हैं वो तो हमसे भी छोटे हैं, 18 साल के हैं। जैसे कि पूरन गिरी जी को ले लीजिए, पुष्पेंद्र सर को ले लीजिए, अंजलि मैम, अंजलि चौहान जी, इवन हमारे राइटर डायरेक्टर गंगा सागर पंडा जी, ये लोगों ने कभी भी हमें एज को लेके हमें ऐसा कभी भी फील होने नहीं दिया कि वो लोग सीनियर है हमारे। वो लोग भी हमारे साथ इतना शूट ऑन स्क्रीन के टाइम पे तो वो जो रहता था कैरेक्टर, हमें उसमें रहना पड़ता था, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम अपने सुपर सीनियर्स के साथ हैं। हमारे तो वो लोग इतना हमारे साथ जितने भी हमारे सीनियर एक्टर्स थे ना, जितने भी थे सीनियर एक्टर्स, उन सभी की जवानी हमसे ज्यादा जिंदाबाद जिंदाबाद है। ये अच्छा माहौल, एक फ्रेंडली माहौल मिल गया आपको। वही। अच्छा, आप लोग जब अभी प्रमोशन में जा रहे हैं लगातार अलग अलग जगह पे, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको?
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि यूनिक तरीके से फिल्म बनी है। छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने अभी तक की ऐसी फिल्म नहीं देखी होगी जो कि यूथ को टारगेट करते हुए हो, फ्रेंडशिप के बॉन्ड को दिखाते हुए हो, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और हम किसी को ये नहीं बोल रहे हैं जबरदस्ती कि हमारी फिल्म देखने आओ। हम लोग की लोगों से, स्टूडेंट से सिर्फ एक छोटी सी अप्रोच है, आप एक बार ट्रेलर को देखिए, देन उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको फिल्म देखना है कि नहीं देखना है। तो सबका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बहुत फिल्म अच्छा, को बहुत लेके। अच्छा। और ये जो इस फिल्म में जो आने वाली है, जैसा आप लोग बता रहे हैं, डेफिनेटली ट्रेलर से तो लग ही रहा है कि फिल्म सुपरहिट होने वाली है। थैंक यू, थैंक यू। और कैसा स्टारडम मिलेगा आप लोगों को? एक को होता है ना खुद से कि हमने ये पिक्चर की, ये पिक्चर रिलीज होगी, इसके बाद हमको क्या मिलेगा, क्या अच्छा लगेगा, हम ये पहुंचेंगे यहाँ पे, एक होता है मन में। अब वो चीज तो मैं मेरे Audience मालिक और के हाथ भगवान पे के छोड़ ऊपर देता में हूँ। छोड़ते हैं। अपना जिम्मेदारी तो काम करना है, ईमानदारी से अपन काम किए हैं। बाकी उम्मीद तो है ऑडियंस को अच्छा लगेगा, देखते हैं शायद कुछ हो जाए बढ़िया से। वैसे हाँ, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि फिल्म को देखने के बाद आप लोग ये बोलेंगे कि फिल्म में 2 हीरो 2 हीरोइन नहीं है, 3 हीरो 1 हीरोइन है, क्योंकि आप लोगों को हीरो से ज्यादा फुटेज खाते हुए मैं दिखूंगी। हमसे ज्यादा फाइट सीन इसके हैं। ऐसा तो इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये। हाँ। फिर एक अब ब्रेक लेंगे, लेकिन आप ब्रेक में जाने से पहले आप दोनों जानोगे कि आप ऑडियंस को एज अ मेन कैरेक्टर ऑडियंस से क्या अपील करना चाहेंगे फिल्म को लेकर? संगवारी हो, हमार मूवी आवैया है जवानी जिंदाबाद, और आप मन के बीच के मूवी है, आप मन के अपना मूवी है, कॉलेज के कहानी है, ओ घिसा पीटा लव स्टोरी नहीं है, बहुत मजेदार यूथ के कहानी है। हंस हंस के आपन पागल हो जाहू। ओ आप मन मोला अतका माया दुलार आशीर्वाद दे हो मोर पहले 2 पिक्चर में, उम्मीद करत हो एमा घलो मोला आशीर्वाद मिली। जय जवाहर। महू बोलना चाहता हूँ सब मन ला कि हमन बहुत मेहनत से फिल्म ला बनाए हन, और सच में आप मन ला कुछ नया कंटेंट देखे बर मिलही, जेमा आप मन ला हंसी, रोना और मसाला सबके पूरा पैकेज मिलही। आप मन अपन पेट पकड़ के नहीं निकल हूँ थिएटर ले, तो मैं आप मन ले क्षमा मांगू, लेकिन ऐसे नहीं होने वाला है। तो बस हमन बहुत मेहनत करे हन और आप मन के आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो 23 तारीख को आपन सब अपन अपन नज़दीकी सिनेमा घर में जाहू और हमारे पिक्चर ला माया दुलार दू। बस इतना छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ आप मन ले। तो ये थे 23 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्म जवानी जिंदाबाद के मेन कैरेक्टर लक्षित झांझी जी और ज्योत्सना ताम्रकार जी। बातचीत के दौरान तो इनसे पता चल गया कि ये रियल लाइफ में जितने क्यूट और फनी है, पिक्चर में सेम कैरेक्टर इनका दिखने वाला है। तो फिलहाल ब्रेक के बाद हम और इस फिल्म के कैरेक्टर से बातचीत करेंगे, तब तक रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हर्ष न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। जवानी जिंदाबाद फिल्म के खास कैरेक्टर से लेकर बातचीत हमारा फिर से शुरू रहेगा। और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म के किरदार निभाने वाले पुष्पेंद्र सिंह और आकाश सोनी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बताएंगे कि फिल्म में जो आप दोनों का कैरेक्टर है और रियल लाइफ में आप जो हैं, कैसा बैलेंस रहा दोनों के बीच? रील और रियल लाइफ दोनों बहुत अलग होती हैं, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन कई बार होता है जब हम कोई कैरेक्टर करने जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होता है। इसमें मुझे लगता था कि मैं क्या करूं, इस रील में क्या नया कर दूं। तो बहुत पहले मेरी एक टीचर थी, शर्मा मैडम थी, जो शायद मैं छठी 7वीं में होऊंगा। तो वहाँ की टीचर थी, वो जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करती थी, मैंने उसको थोड़ा सा इस फिल्म में ट्रांसफ़र किया और बॉडी लैंग्वेज को मैम के बॉडी लैंग्वेज पे बनाया। अब तो खैर मुलाकात नहीं है उनसे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद यदि वो देखेंगी तो उन्हें याद आ जाएगा कि वही बदमाश बच्चा पुष्पेंद्र है जो पहले भी एक्टिंग किया करता था। हाँ। आकाश, आप जो यूथ को जो आप फोकस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोग अपना जो 4 कैरेक्टर है आप लोगों का, यूथ को लेके कॉलेज के सीन से इसमें, तो इसको मैनेज करना और यूथ को एक मैसेज देना अपने एक्ट के जरिए, कितना आपके लिए टारगेट रहा, कैसा टारगेट रहा और कितना चैलेंजिंग रहा? देखिए, ये कैरेक्टर जो था वो यूनिक था। मतलब अभी तक जो मैं कैरेक्टर्स किया हूँ उससे काफ़ी डिफरेंट था, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सारी फिल्में मैं ऐसी चूज़ करूँ जिसमें मेरे को अलग अलग कैरेक्टर, क्योंकि प्रथम गुरु मेरे बाजू में ही बैठे हुए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैंने थिएटर का
सफ़र शुरुआत किया तो सर के आशीर्वाद से ही शुरुआत किया, और सबसे पहले गुरु मेरे अभिनय की यही हैं। तो क्योंकि अब हम साथ में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में हम लोगों ने की हैं, तो ट्रेनिंग अगर आपकी अच्छी है तो चीज़ें आसान हो जाती है। और बात है कि यूथ को मैसेज की, तो एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं, सेंसिटिव टॉपिक है इस फिल्म में, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत एंटरटेनिंग है। कम्प्लीटली ये फिल्म एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है, एंटरटेनमेंट के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो सारे यूथ के लिए, सारे फैमिली के लिए, सारे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने कोशिश किया है, हमारे डायरेक्टर राइटर बहुत ही स्मार्ट है इस मामले में, उनका जो कलम है बहुत शानदार तरीके से चलता है, तो उसको अच्छे से निभाने की हम लोगों ने कोशिश की है। अभी मैंने आपकी टीम से बात की, उनसे भी पूछा, आप लोगों से पूछूंगी, फिल्म का जो टाइटल है जवानी जिंदाबाद, और जो फिल्म का मैसेज है अपोजिट है एकदम। नहीं, अपोजिट नहीं है। जवानी मतलब क्या होता है, बेसिकली हम क्या समझते हैं, जवानी एक एनर्जी है। एनर्जी है, जवानी एक एनर्जी है। जब एक इंसान, एक मनुष्य अपने हाईएस्ट एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी पे रहता है, जहाँ वो कुछ भी कर सकता है, उसी को जवानी कहते हैं। वो उसको जिंदाबाद मतलब होता है वो हमेशा अमर रहे। उस जवानी में एक ऐसा काम कर ले इंसान कि वो लाइफ टाइम और हर आगे आने वाले जनरेशन के लिए वो एक बेंचमार्क क्रिएट कर दे, तो बिल्कुल अलग नहीं है। और दूसरा एक और चीज है, जवानी जिंदाबाद को यदि आप परिभाषित करना चाहते हैं तो आप सिर्फ जवानी को जुबान पे रखते से ही आप में एक एनर्जी भर जाती है, एक स्फूर्ति आ जाती है, आप एक पावर को गेन करते हैं, आप कंटिन्यूस एनर्जी के साथ काम करना चाहते हैं। चाहे देखिए, पूरी हमारी आर्मी को हम जवान बोलते हैं, और जवान में वो 70 साल का सिपाही भी जवान कहलाता है, और ये वही जवानी है, नेवर कोई दूसरा तरीके का जवानी नहीं, ये ओरिजिनल वो जवानी है जो आकाश जी बोल रहे थे कि टारगेट को अचीव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ये उस जवानी जिंदाबाद है। बिल्कुल, तब तो ये फिल्म का टाइटल बिल्कुल सही है। और ये जैसा आपने देखा कि आप लोग यूथ भी हैं इसमें, और काफी सीनियर एक्टर भी हैं आप जैसे, इन दोनों के बीच आप लोग को तालमेल बैठाने में फिल्म के दौरान कुछ कठिनाइयां आई, आप लोग को, आपने एंजॉय किया इसको? नहीं, एज एन एक्टर तो बिल्कुल कठिनाई नहीं आई। इवन ऐसा बोलूँ मैं, ऑल्दो कि हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और दूसरा क्या है कि आकाश जैसे यंग लड़के के साथ काम करना, मतलब मैं कंटिन्यू 35 साल 40 साल से काम कर रहा हूँ, और आकाश की एज अभी 30 से पार नहीं हुई है। मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि एज का बहुत डिफरेंस है एज का डिफरेंस तब होता है जब माइंड एज पकड़ ले। और इसने हर समय अपनी एज पकड़ी और मैंने इसकी एज पकड़ रखी थी। कभी ये मेरी एज पे आता था, कभी मैं इसकी एज पे, तो इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन था, चाहे लक्षित हो, चाहे सुमन हो, चाहे ज्योत्सना हो, इवन हमारा डायरेक्टर हो, और मेरा साथ का कैरेक्टर पूरन किरी हो, और भी कई सारे लड़के बच्चे थे। तो हम लोग ने इतना एंजॉय करके किया है कि हमें लगा ही नहीं कि, मेरे को तो नहीं लगा कि मैं अब 57 का हो गया। एग्जैक्टली। आप एज बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं उसमें क्या डरना। जैसे अपने कई शूट रायगढ़ पे हुए हैं इसके, चाहे गांव का सुने लोइंग का एरिया हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, तो रायगढ़ में कैसा माहौल मिला आप लोग को शूटिंग के दौरान? कैसा एंजॉय किया आपने रायगढ़ में? मेरे को लगता है कि सिर्फ बिलासपुर को संस्कार धानी कहना अकेला ठीक नहीं होगा। रायगढ़ भी बहुत सुसंस्कृत जगह है, जहाँ पर लोग किसी के काम में दखल नहीं देते, बल्कि उसका बहुत जम के सपोर्ट करते हैं। तो कई सारी भीड़ की जगह में भी स्कूल के, कॉलेज के बच्चों ने तो कमाल सपोर्ट किया। ये इन लोग के सीन होते थे, मैं सिर्फ देखता था, और जब मेरे सीन होते थे तब भी मैं देख रहा था। तो कमाल का सपोर्ट है रायगढ़ का, और मैं रायगढ़ की जनता से तो अपील करूंगा कि 23 तारीख से छोड़िएगा मत, जवानी जिंदाबाद देख डालिएगा। बिल्कुल, आपका जो ट्रेलर है जी, कॉमेडी भी है, दोस्ती को भी दिखाया गया है, पारिवारिक माहौल भी दिखाया गया, तो एक कंप्लीट पैकेज है। कंप्लीट। कितना टाइम लग गया आप लोगों को कि पिक्चर का नाम सोचने से, शूटिंग से लेके अब फाइनल 23 को रिलीज डेट है? लगभग मेरा मानना है 10 से 11 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, प्री प्रोडक्शन से लेके अभी तक। बाकी स्क्रिप्ट की तो अब स्क्रिप्ट तो पहले की बात, 1-1.5 साल और लगभग पहले 2-2.5 साल मान सकते हैं। मैं लगभग इस प्रोजेक्ट से सागर पंडा जी से मैं 2.5 साल से जुड़ा हूँ। जब स्क्रिप्ट रेडी हो गई थी तब से मैं उनसे जुड़ा हूँ, लगभग 2.5 साल तो हो गए। और जैसा अभी यूथ को जो मैसेज जाना है इस फिल्म के जरिए, क्या लगता है आपने वो पूरी अपनी एनर्जी डाली है पिक्चर में कि यूथ कैसे अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ? देखिए, एज एन एक्टर हमारा केवल जॉब है
कि जो स्क्रिप्ट में लिखा है, जो राइटर ने इतना मेहनत से लिखा है 2-2.5 साल 3 साल लगा के, हम उसको एज इट इज, एटलीस्ट एज इट इज उसको हम शो कर लें, तो हमें लगता है सर की कृपा है कि मैं तो कर पाया हूँ, सर तो ऑफ कोर्स किए हैं। तो स्क्रिप्ट के हिसाब से हम लोगों ने बहुत एफर्ट किया है और उससे अच्छा करने की कोशिश की है। और जैसे बात करें हम और मैसेज की, जैसे रायगढ़ का बता दिए हम लोग, एरिया बता दिए, और बाकी जगह जो आप लोग जा रहे हैं प्रमोशन के लिए, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को? अभी हम कल ही गए थे, हम लोग दो तीन कॉलेज, सरायपाली और इधर उधर, और वहाँ पे जब बात हुई तो जो शब्द आपने बोला तो टीचर्स ने पूछा भी हमसे कि जवानी जिंदाबाद मतलब कैसा क्या है। तो जब हमने खड़े होके बातचीत की स्टूडेंट से, तो डेफिनेटली स्टूडेंट को बाद में समझ में आया कि असल मतलब जवानी का ये है। तो मैसेज मुझे लग रहा है मेरे अपने एक्सपीरियंस से कि कंटिन्यूस लोगों के पास पहुंच रहा है। रायगढ़ तो है ही, रायपुर तो है ही, बिलासपुर तो है ही, कवर्धा है, बाकी पूरे छत्तीसगढ़ में। लेकिन जो छोटे पॉकेट थे, जिन पॉकेट्स पे मीनिंग्स बदलने थे, हम उन जगहों को टारगेट कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने की, कि इसका मीनिंग गलत ना आ जाए। सही बात है। इसका मीनिंग प्रॉपरली जो हम चाह रहे हैं, जो हमारी पिक्चर दिखा रही है, क्योंकि आकाश का कैरेक्टर या लक्षित का कैरेक्टर बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, दो यूथ को प्रेजेंट करते हैं, और मेरा कैरेक्टर और पूरन का कैरेक्टर, और इसमें एक एक्टर कमाल का जुड़ा हुआ है, संजय महानंद। पहली बार इस फिल्म में किसी ने मतलब शायद मेरी अपनी इस यात्रा में, अभिनय यात्रा में, मुझे वो चीज देखने को मिली कि उसने एक कविता को मतलब कविता को ऐसे डायलॉग्स में बोला है कि आदमी हिल नहीं पाएगा। वो पूरी तरीके से पहुंचाता है एक किसान की बात, वो पूरी तरीके से पहुंचाता है एक स्टूडेंट की बात, वो पूरी तरीके से पहुंचाता है व्यवस्था की बात। और उतना सा 5 मिनट का सेगमेंट उसमें आकाश जी हैं, उस पूरे सेगमेंट को आप देखेंगे तो आपको इनर पावर आएगा, जिसको मैं जवानी कहता हूँ। वो जवानी आपको उस डायलॉग से भी मिलेगी। यानी हमने, गंगा सागर पंडा ने और पूरी टीम ने मिलके अलग अलग पॉकेट्स में जवानी को जिंदा रखा है। एग्जैक्टली सारे एज क्राइटेरिया में, चाहे वो गरीब लड़का हो, चाहे अमीर बेटे का बाप, मतलब अमीर बाप का बेटा हो, चाहे वो स्कूल का प्रिंसिपल, कॉलेज का प्रिंसिपल हो, एक गरीब किसान हो, एक अमीर बाप हो, मतलब अलग अलग जितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, अलग अलग विभिन्न, एकदम अपोजिट, लेकिन एक कहानी में गुथे हुए। हाँ, और एकदम पूरी कहानी है। ऐसा नहीं कि हम कॉमेडी कर रहे हैं तो हमने चीजें छोड़ दी, हम घर का कुछ कर रहे हैं तो हम जवानी छोड़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं, घर में भी उतनी एनर्जी है जितनी हमारी पूरी फिल्म में दिखेगी आपको। आज का जो समाज है, जैसे यूथ को लेके बात करें, ये इस फिल्म के जरिए आपने दिखा दी है। जी बिल्कुल, आज का नहीं, वो हमेशा का है, पहले भी रहा था, आज भी है और आगे भी होगा। नहीं, हम प्रेमचंद जी की कुछ कहानियां पढ़ लें तो हमें वही समाज दिखाई देता है जो आज दिखाई देता है। चाहे नमक का दरोगा पढ़े, चाहे हामिद का चिमटा पढ़े, ईदगाह पढ़े या कुछ भी पढ़े, बड़े बाबू पढ़े, छोटी बहू पढ़े, कुछ भी पढ़ लें, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय पढ़ लें या निर्मल वर्मा जी को पढ़ लें, किसी को भी पढ़ लें। आज भी हम गंगा सागर को पढ़ते हैं तो गंगा सागर की भी लाइन कहीं ना कहीं वहीं खिंची होती है, क्योंकि हम समाज से तो अलग हो ही नहीं सकते। विचारधाराएं तो वही है। एक आप दोनों की अपील हमारे दर्शकों से कि 23 तारीख को पिक्चर रिलीज होने वाली है, तो एक जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे निवेदन है कि ये हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्म है जिसका नाम है जवानी जिंदाबाद। ये फिल्म आ रही है 23 अगस्त को सारे सिनेमा घरों में। आपके नज़दीक में कोई सिनेमा घर होगा तो 23 को बढ़िया तैयार होके परिवार के साथ आप निकल जाइए। तो हमारी फिल्म का नाम क्या है 23 को आ रही? जवानी जिंदाबाद। आप सबो जन से मैं बिल्कुल निवेदन भी करूं, छत्तीसगढ़ी में करूं, काबर की हमारी फिल्म छत्तीसगढ़िया है, लेकिन भावनाएं जो है वो यूनिवर्सल है, एक इंसानी, मतलब सारा इंसान ला वो कनेक्ट करी। तो आप सबो जन से आग्रह है कि 23 तारीख के आप मन जाओ नजदीकी सिनेमाघर में, आप मन फिल्म देखो और 100% बोला पता है ये फिल्म आप मतलब जरूर पसंद आई। मनी बैक गारंटी वाले मैं बात कर सकता हूँ कि मतलब आप मतलब 100% पसंद आई। चलिए, आपकी पूरी टीम को आपके इस फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई और बातचीत के लिए बेस्ट ऑफ लक। और बातचीत का सिलसिला हम यही ख़त्म करते हैं। जैसा कि इनकी पूरी टीम से बातचीत के दौरान जो हमने समझा, जो हम अपने दर्शकों को समझा रहे हैं
कि कोई भी काम सक्सेसफुल तब होता है जब उसमें टीम वर्क होता है, और इस बातचीत के दौरान तो हमने ये 100% मैसेज दिया है इन्होंने कि इनकी जो टीम वर्क है, चाहे वो एज डिफरेंस की बात करें या एक दूसरे के काम को लेके हैं, एक दूसरे के सम्मान को लेके हो, इनकी टीम पूरी की पूरी खरी उतरी दिख रही है। और जो यूथ को लेके और जो सीनियर्स को लेके इनका जो कॉम्बिनेशन है इस फिल्म में ज़रूर देखने वाली है। तो आप सभी यूथ का जो मैसेज दे रहा है ये फिल्म, इसको देखने ज़रूर जाएं। 23 अगस्त को अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाएं और इनका प्रोत्साहन करें। फिलहाल मुझे भी दीजिए अब इजाज़त, और अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज़ के साथ। नमस्कार। जवान